सो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके पे। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड, आज 7 जून है और नॉन फार्म पेरोल की यूनाइटेड स्टेट में बहुत बड़ी खबर है, जिस खबर के लिए हर दुनिया के यानी इस पूरे एंटायर वर्ल्ड के जो लोग हैं फ्रेंड जानना चाहते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या होगा। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूं फ्रेंड, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स पर ले जा रहा हूं जहां पे आज शाम को यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक होगा और उसका अदर करेंसीज पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, ये आज का हमारा वीडियो है। तो अगर आपको लगता है फ्रेंड कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार आपको देते हैं और लाइक और शेयर तो बनता है फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। सो फ्रेंड, जैसा मैं आपसे बता रहा था कि आज 7 जून है और अगर हम forex-factory.com के इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आज शाम को 6 PM में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में तीन बड़ी खबरें हैं। ये तीनों ही बड़ी खबरें जो है फ्रेंड, ये यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से आती हैं और ये खबरें हैं एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड कि इनका जो अभी का फोरकास्ट है एवरेज आवरली अर्निंग का, वो 0.3 का है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है 182 के यानी 1,82,000 और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 3.9। तो देखते हैं फ्रेंड, क्या ये डाटा पॉजिटिव आएगा या ये डाटा नेगेटिव आएगा। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं fxstreet.com पे एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट। तो यहाँ पे यह है कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को fxstreet.com पे पढ़ोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा है थ्रू आउट द वीक द यूएस अनवील्ड द अप्रैल जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे, यानी जॉब्स क्लेम के बारे में बात की जा रही है, which shows that the number of job opening on the last business day of the month stood at 8.059 million, below the downwardly revised 8.35 million। तो जॉब्स की जो रिपोर्ट आई थी फ्रेंड, जॉब्स जॉब की रिपोर्ट जो आई थी वो नेगेटिव आई थी। साथ ही साथ यहाँ पे एडीपी का जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंगली ये प्रिडिक्शन लगाया गया था कि 173 के जॉब क्रिएट होगी, बट वो हुई 152 के, तो ये भी नेगेटिव डाटा रहा है। और इसके अलावा अगर हम कहें तो एडीपी चीफ इकोनॉमिस्ट जो है, जिनका नाम नेला रिचर्डसन है, उन्होंने कहा है कि जॉब गेन एंड पे ग्रोथ आर स्लोइंग गोइंग इनटू अ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि सेकेंड क्वार्टर में ये जो जॉब का मार्केट है ये डाटा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। द लेबर मार्केट इज सॉलिड बट वी आर मॉनिटरिंग नोटेबल पॉकेट्स ऑफ वीकनेस टाइड टू बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो इनके अनुसार लेबर का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो लोगों की जेब में पैसे होने चाहिए, वो थोड़ा सा वीक जोन में है। लोगों की बाइंग कैपेसिटी जो है फ्रेंड वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें यही पता चल रहा है कि फाइनली इनिशियल जॉब क्लेम इंक्रीज बाय 229 के इन द वीक एंडिंग May 31st, worse than the 220K anticipated and above the previous weekly raise of 221K। तो ये डाटा जो है, आप इसको पूरी तरीके से अगर पढ़ते हो फ्रेंड, तो आप लास्ट में प्रिडिक्शन ये देख पाओगे कि आज की जो नॉन फार्म पेरोल की जो खबर है फ्रेंड, ये यूएस के लिए नेगेटिव खबर हो सकती है। मैं आपको एक वेबसाइट पे और ले जाता हूं जहां पे ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि देखिए, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे ना, नाउ द मार्केट इज पोजिशन फॉर नॉन फार्म पेरोल ऑन फ्राइडे टू कम इन बिलो इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्शंस फॉर 185
185,000 जॉब्स के। तो आज का जो टारगेट है फ्रेंड वो 182 का है। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये 185 तक कर लेगा, बट ट्रेडर्स से दैट सो कॉल्ड विस्पर नंबर एंड अनऑफिशियल फोरकास्ट इज फॉर एम्प्लॉयर टू एड अराउंड 120,000 जॉब्स, यानी कि 1,20,000 के आसपास ये डाटा आने के चांसेस हैं। अगर इनके प्रोजेक्शंस की बात करें फ्रेंड, तो यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है 1,10,000 से लेके 1,30,000 के आसपास ये जॉब का डाटा आ सकता है। तो ये जो वेबसाइट है फ्रेंड, आप इसकी भी वेबसाइट को पूरी तरीके से अंदर जाकर स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जो प्रिडिक्शन है उससे लोअर डाटा आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड इस तरीके के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ट्रेड भी देके लगातार ऑनलाइन क्लासेस करता रहता है, जिसमें हम खास करके करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर बेसिक टू एडवांस, एसएमसी, आईसीटी और पर्सनल मेंटरशिप की बैच करते हैं फ्रेंड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी महीने के यानी कि जून के 15th ऑफ जून से हमारा पर्सनल मेंटरशिप का बैच जो है वो शुरू होने वाला है। 15th ऑफ जून से ये बैच शुरू होने वाला है। ये 45 डेज का बैच होता है फ्रेंड, जिसके अंदर आपको टेक्निकली, फंडामेंटली एंड सेंटिमेंटली, और इतना ही नहीं फ्रेंड कि ये बड़े कमर्शियल ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करते हैं, हर बारीकी आपको सिखाई जाती है। और हमारा प्रॉमिस है फ्रेंड कि अगर आपने ये 45 डेज का पर्सनल मेंटरशिप बैच कर लिया तो आपको ट्रेडिंग के जर्नी में और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पर्सनल मेंटरशिप की इंक्वायरी जरूर करें, और आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है फ्रेंड, ये नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था फ्रेंड नॉन फार्म पेरोल की, एक और मैं वेबसाइट पे आपको ले जाता हूं जो है ऑरबेक्स की वेबसाइट है। अगर आप इसमें देखोगे तो यूएस में एनएफपी ऑन द पाथ टू ईजिंग, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है फ्रेंड, आप इसको थोड़ा सा अगर डीप में जाके स्टडी करो तो we can see it here. What the market is focusing on over the last month, the market has gotten a series of data pointly heavily inclined to support your narrative that the Fed will start easing soon, and that put the market predisposed to expecting an affirmation of a weaker job market that would keep the narrative going. तो यहां पर भी यही बताया जा रहा है फ्रेंड कि वीकर जॉब हो सकता है। नीचे हम थोड़ा पढ़े, दो द फेड सीम्स एडमेंट लेबर adamant about keeping the market uncomfortable about the forward rate path. The guest of the series of FOMC member who spoken, तो अगर आप इस पूरे को डाटा को रीड करोगे ना फ्रेंड, तो यहां पर भी यही लिखा है। देखिए, द जॉल्ट्स रिपोर्ट अर्लियर इन द वीक प्रीवियस some bad news on the front and it show that the that open jobs still significantly outpaced the number of people looking for work. तो यहां पर भी यही शो किया जा रहा है फ्रेंड कि आज का जो डाटा है नॉन फार्म पेरोल का वो नेगेटिव आने का चांसेस है। तो अब मैं आपको ले चलता हूं फाइनल कंक्लूजन पे। ये क्या कह रहे हैं ये तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड, मेरा क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और वेबसाइट है जो बहुत डिसेंट तरीके से बताती है फ्रेंड, सिटी इंडेक्स को अगर हम देखें तो सिटी इंडेक्स में यू कैन सी इट हियर। अगर हम सिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनएफपी का ओवरव्यू क्या है, उसे देखने से पहले आप ये देख लो कि आज क्या प्रिडिक्शन किया जा रहा है। एनएफपी रिपोर्ट का एक्सपेक्टेशन है 1,85,000 जॉब प्लस 0.3% एवरेज आवरली अर्निंग एंड 3.9% अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये फोरकास्ट किया जा रहा है। ये न्यूज आज रिलीज होगी फ्रेंड 8:30 ईस्टर्न टाइम के हिसाब से एंड 6 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। ओवरव्यू में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, आफ्टर अ ब्लिस्टरिंग स्टार्ट टू द ईयर द यूएस इकोनॉमी हैज सीमिंगली डाउनशिफ्टेड, यानी कि इस साल 2024 की जो शुरुआत थी यूएस के लिए वो एक बहुत अच्छी थी, लेकिन सेकेंड क्वार्टर आते आते ये डाउनशिफ्ट होने लग गई। दैट सेड द की इंडिकेटर दैट द फेडरल रिजर्व फोकसेस ऑन have yet to roll over meaningfully, meaning the Fed will likely to contend to leave interest rate unchanged in its coming monetary policy meeting later this month. तो यहाँ पे ये भी बताया था कि जिसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट करने की बात की जा रही थी फ्रेंड, जो इसी महीने के अंत में होने वाला है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा शक होता हुआ नजर आ रहा है। और इन टर्म ऑफ एनएफपी रिपोर्ट, ट्रेडर एंड इकोनॉमिस्ट आर एंटिसिपेटिंग अ स्लाइट मॉडरेशन फ्रॉम लास्ट मंथ स्ट्रॉन्ग जॉब ग्रोथ with wages and the unemployment rate expected to come in roughly in the line with recent। तो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन पे ले जाता हूं फ्रेंड। यहाँ पे ये वेबसाइट कह रही है कि 7 जून को जो डाटा रिलीज होगा वो 185K के आसपास होने वाला है, और इनका प्रेडिक्शन कितना है, 182K।
तो अगर ये डाटा 182 के से 185 आता है फ्रेंड, या फिर आप यहाँ पे देखें 0.3 एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो उतना ही दिखाया जा रहा है, 3.9 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो उतना ही दिखाया जा रहा है, तो ये सारे डाटा को स्टडी करने के बाद जो मेरा कंक्लूजन कहता है फ्रेंड, वो कंक्लूजन कहता है कि आज एनएफपी का जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर का डाटा है उसके नेगेटिव आने के चांसेस हैं। बट ये किसी भी प्रकार का आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है फ्रेंड, बस मैंने यहाँ पे कोशिश की कि वेबसाइट में एक्सपर्ट्स क्या लिख रहे हैं वो आप तक पहुंचाऊं। और मेरा भी ये मानना है फ्रेंड कि पिछले हम अगर जॉर्ज क्लेन को देखें, एडीपी रिपोर्ट को देखें, या उससे पहले के हम जितने भी अप्रैल और मई महीने के सारे हॉट न्यूज़ को अगर देखते हैं फ्रेंड, तो उनके डाटा को रीड करने के बाद एक कंक्लूजन बनता है कि इनके लिए मई का जो मंथ गया वो थोड़ा सा डाउन शिफ्टेड मंथ था। और इसीलिए फ्रेंड आज डॉलर इंडेक्स के वीक होने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। अब आप इसके अकॉर्डिंगली जिस भी करेंसी कमोडिटी पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो यू शुड टेक डिसीजन। ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर जहां भी बेस करेंसी में होगा उनके बियरिश जाने की प्रोबेबिलिटी है, और जहां भी ये कोट करेंसी में होगा उनके बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और देखते हैं आज शाम क्या होता है। अगर आपको वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे हमसे बनाना चाहते हैं। और आपको फिर से याद दिला दो फ्रेंड, पर्सनल मेंटरशिप इस तरीके के एजुकेशन के लिए जरूर साइन करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।